हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुप्रिया मैथ्स क्लासेस। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है जी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम बात करेंगे जी एरिया की। ठीक है, अब आपके पास जो मेंसुरेशन है वो आपके पास दो तरह का होता है। एक आपके पास जी 2D होता है, एक आपके पास 3D होता है। ठीक है, अब आपके पास 2D में कौन कौन सी चीज आती है? एक तो आपके पास एरिया आता है और एक यहाँ पर आपके पास आता है जी पैरामीटर। उसी तरीके से आपके पास 3D में क्या आएगा? 3D में आपके पास पहली टर्म आएगी वॉल्यूम, सेकंड आपके पास आएगा टोटल सरफेस एरिया और थर्ड आपके पास आएगा जी कर्व्ड सरफेस एरिया। आगे बात समझ में। अब हम बारी बारी से फिगर्स की बात करेंगे और उनके एरिया, पैरामीटर, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। पहला जो आपके पास फिगर आता है वो आपके पास स्क्वायर का आता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिसकी साइड आपके पास इक्वल हो। ये आपके पास एक ABCD आपके पास एक स्क्वायर है। यहाँ पर इसकी जो चारों साइड है वो आपके पास बराबर है, मतलब कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये आपके पास है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपके पास डायगोनल है वो भी आपके पास इक्वल है, मतलब कि यहाँ पर AC इज इक्वल टू BDB है। और इसके जो चारों एंगल है, चारों के चारों जो इसके कोण है वो कितने होंगे जी? 90 होंगे। यहाँ पर जो चारों कोण है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और चारों का माप जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आगे बात समझ में। और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो साइड है उसकी हम मान लेते हैं लेंथ कितनी है जी? AAA। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर की बात कब आती है? जब लेंथ इज इक्वल टू क्या हो? ब्रेड्थ हो, और दोनों के दोनों को हम मान लेते हैं जी वो A के बराबर है। अब एरिया क्या होता है? एरिया आपके पास होता है जी साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर साइड इंटू साइड कितना हो गया? A स्क्वायर हो गया। अब देखिए पैरामीटर, पैरामीटर आपके पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। जितनी भी आपके पास ये भुजाएं हैं इन सब का सम आपके पास क्या कहलाता है? पैरामीटर। अब स्क्वायर की कितनी साइड है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 4A आ गई। अब बात हम करते हैं जी डायगोनल की। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। देखिए यहाँ पर आपके पास है जी A, B और C। ये कोण कितना है जी? 90 डिग्री का है, बिल्कुल। तो यहां से देखिए ABC, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, ये आपके पास 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर AB साइड कितनी है जी? A है। BC साइड कितनी है? B है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए जी? AC की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई? 2A स्क्वायर। तो AC आपके पास कितना आ गया? रूट ऑफ 2A आ गया। ये आपके पास क्या आ गया जी? डायगोनल आ गया। और यहां से हम किससे डिनोट करेंगे? इसको D से डिनोट करेंगे। आगे बात समझ में हो। तब एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए जी, यहाँ पर आपके पास D कितना है? रूट ऑफ 2A है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो D स्क्वायर कितना आएगा जी? 2A स्क्वायर आएगा, बिल्कुल। और आपको पता है A स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? एरिया होता है। तो यदि मैं D स्क्वायर बाई 2 कर दूं तो यहां से आपके पास एरिया आ जाएगा। तो आपके पास यदि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो, जब आपके पास डायगोनल गिवन हो, तब आपके पास एरिया इज इक्वल टू कितना होगा? D स्क्वायर बाई 2 होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपके पास 2D में होता है, और यहाँ पर रेक्टेंगल का मतलब क्या है? जिसकी अपोजिट साइड क्या हो जी? इक्वल हो। जिसकी अपोजिट साइड क्या हो जी? इक्वल हो, उसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर आपके पास AB किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा। और यहाँ से AD किसके बराबर होगा जी? BC के बराबर होगा। आगे बात समझ में। और यहां से जो आपके पास डायगोनल है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, मतलब AC इज इक्वल टू BD होगा।
ठीक है। और इसके जो चारों कोणों का यहाँ पर माप है वो कितना होगा, 90 होगा। हर एक कोण का माप कितना होगा, 90। मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस हुआ, स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड बराबर होती है, और जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड बराबर होती है। आ गई बात समझ में। अब हम बात करते हैं जी एरिया की। एरिया क्या कहता है जी, साइड इंटू साइड। तो एक साइड कितनी हो गई एल और एक कितनी हो गई बी, तो यहां से कितना आ गया एल बी। पैरामीटर, पैरामीटर क्या कहता है, सम ऑफ द साइड। अब रेक्टेंगल की साइड कितनी है जी, 1 2 3 4, चारों का जोड़। तो ये एल तो ये भी एल, ये बी तो ये भी बी, तो यहाँ पर 2 एल हो गई और 2 बी हो गई। तो यहाँ पर फॉर्मूला कितना बन गया, 2 इंटू एल प्लस बी का। अब डायगोनल उसी तरीके से बाय पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर फॉर्मूला आया है। आप इसको ट्राई कीजिए और अगर ना आए तो कमेंट में जरूर बताइए। आगे बात समझ में। देखिए जी, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल की। एक ऐसा फिगर जिसके आपके पास 3 एंगल हो, और उसमें हम पहले बात करेंगे जी स्केलन ट्रायंगल की। स्केलन ट्रायंगल क्या कहती है कि जो मेरी तीनों भुजाएं हैं, जो मेरी तीनों साइड है वो क्या है जी, डिफरेंट है। मतलब कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तीनों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर जो ये ए बी सी है, ये भी आपके पास यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी भी एक ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ना तो ए बी के बराबर है ना सी के बराबर है, तीनों की तीनों क्या है, अलग अलग है। इतनी बात आई समझ में। अब आपके पास आता है जी एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला का नाम होता है जी हीरोन्स फॉर्मूला। ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, जहां पर s क्या होता है, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। लेकिन हमने यहाँ पर देखा पैरामीटर होता है a प्लस बी प्लस सी 2, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर दूं तो वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर सेमी पैरामीटर को रिप्रेजेंट। आगे बात समझ में। आपके पास रीट में प्रीवियस ईयर पेपर देखना, उसमें आपके पास ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, जहां पर आपके पास क्या दे रखा है, ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है और एस की वैल्यू दे रखी है, और पूछ रहा है कि एरिया इसका किसके बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, और इसका नाम क्या है जी, हीरोन्स फॉर्मूला है। एस यहाँ पर आपके पास क्या है जी, सेमी पैरामीटर है। एक और चीज याद रखना, अगर आपके पास ट्रायंगल की बात आई तो जो आपके पास सम ऑफ एंगल होता है, जो आपके पास ट्रायंगल है उसके कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है जी, 180 डिग्री। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ना तो इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर आपके पास स्केलन ट्रायंगल गिवन हो, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन हो, या फिर आइसोस्केलस ट्रायंगल गिवन हो, और आपको एरिया नहीं पता, तो इस फॉर्मूला से भी हम उनका एरिया सॉल्व कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला से आप उनका पैरामीटर भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में। हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास क्या कहती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों जो आपके पास कोण है वो बराबर हो। मतलब कि उसकी तीनों साइड और तीनों जो एंगल है वो क्या हो जी, बराबर हो। और यहाँ पर आपके पास तीनों साइड हमने ले लीजिए ए, मतलब कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इन सबको हमने एक ही नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया जी, ए नाम दे दिया। आगे बात समझ में। अब हम एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पर एरिया कितना है, रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता था भाई, रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कहता था। बिल्कुल, ये आपके पास एरिया होता था, तो यहां से ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर जो तीनों साइड है वो क्या है, बराबर, और s क्या था आपके पास, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 था। तो यहां से कितना आएगा, s इज इक्वल टू 3a बाई 2 आएगा।
बिल्कुल, यहाँ पर पुट कीजिए तो यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर बी और सी की जगह मैं ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला क्या बना, एस इंटू एस माइनस ए का क्यूब बन गया। बिल्कुल, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से कितना आएगा 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ऑफ ए का क्यूब। बिल्कुल, यहां से देखिए अब a यहां पर कॉमन आ रहा है तो यहां से a बाहर निकालेंगे, तो यहां से क्या आएगा 3a/2 इंटू, अब यहां से भी a है यहां से भी a है, a जब बाहर निकालूंगी तो इसकी पावर कितनी है 3, तो बाहर कितना आ गया a का क्यूब, अंदर कितना बच गया 3/2 माइनस ऑफ 1 बच गया। बिल्कुल, तो यहां से कितना आ गया 3/2 a की पावर 4 इंटू, यहां से देखिए एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2/2 कितना आ गया जी 1/2, वैल्यू कितनी आ गई 3/4 a की पावर 4। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई, ए स्क्वायर की वैल्यू आई। तो यदि मुझे यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी हुई तो रूट ऑफ 3/4 a की पावर 4 करना पड़ेगा। वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 3/2 a स्क्वायर आ गई। आगे बात समझ में, तो यहां से आप डायरेक्ट इसका ये रिजल्ट याद रखेंगे, क्वेश्चन में आप इतना बड़ा थोड़ी सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ 3/4 a स्क्वायर। अब आपके पास बात आती है जी हाइट की। हाइट आपके पास देखिए यहां पर ये वाली हाइट है AD, बिल्कुल, और ये इसको किसमें स्प्लिट करेगी भाई, किसमें तोड़ेगी, इक्वल में तोड़ेगी। तो ये कितना हो गया a/2, ये कितना हो गया a/2। अब देखिए ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ABD। बिल्कुल, आपको क्या चाहिए जी, हाइट चाहिए। हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यहां से डायरेक्ट कितना आ गया, रूट ऑफ 3/2a बाई पाइथागोरस के पास आती है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसे ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं क्या हो, एक जैसी हो, बराबर हो। तो यहाँ पर आपके पास AB इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया जी, AC ले लिया। आगे बात समझ में। अब आपके पास एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो डायरेक्ट वो किसकी बात करती है जी, आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात करती है। कहती है कि यदि उसकी दो साइड बराबर है तो उनके जो कोरोस्पोंडिंग में एंगल है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि एंगल बी और एंगल सी आपके पास क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आपके पास आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई मैं एक ऐसी ट्रायंगल हूं जिसकी मेरी दो साइड बराबर है और मेरे दो ही एंगल क्या है, बराबर है। और इसका एरिया क्या होगा, b/4 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई हीरोन्स फॉर्मूला। इसको सॉल्व करके देखना, यहाँ पर हाइट क्या होगी, रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई 2। अब जनरली आपके पास एरिया क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस हमें पता नहीं है, हाइट आपके पास कितनी है जी, रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई 2। तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, b/4 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बिल्कुल, और पैरामीटर क्या कहता है, सम ऑफ द साइड। दो साइड तो आपके पास बराबर है, तीसरी डिफरेंट है, 2a प्लस b। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास आती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहती है कि मेरा एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमने एंगल जो C है वो कितना ले लिया जी, 90 ले लिया। मतलब कि एक ट्रायंगल के कोण का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पर एंगल B और एंगल C के कोण का सम कितना होगा जी, 90 होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसी पर भी हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास L का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है भाई, B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। तो सम ऑफ द साइड L प्लस B प्लस H। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक और प्रॉपर्टी आती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल की वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपके पास बड़ी वाली साइड होगी उसके सामने वाला जो एंगल होगा, जो बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला जो एंगल होगा, बाकी जो दो एंगल होंगे उनसे बड़ा होगा।
ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, एपी आपके पास क्या है, लार्ज है, तो जो इसके सामने वाला एंगल है, इसके सामने वाला एंगल क्या है, सी, तो वो आपके पास क्या होगा जी, लार्जर होगा, मतलब ग्रेटर होगा। आगे बात समझ में। और आपके पास एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ टू साइड्स हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे भाई, थर्ड साइड से, हमेशा किससे बड़ा होगा, थर्ड साइड। आपके पास आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या कहता है कि जो मेरी अपोजिट साइड्स है, ये दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ये दोनों साइड्स आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। और इसका एरिया क्या कहता है कि भाई मैं होता हूं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड आपके पास क्या है, बीसी, एक आपके पास पैरेलल साइड क्या है, एडी, तो यह कितना होगा, हाफ इंटू एडी प्लस बीसी होगा। और यहां पर हाइट जो होगी वो आपके पास क्या होगी, ये मान लीजिए बीई ले लो या सी एफ ले लो, दोनों आपके पास यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेंगी, हाइट को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीई हो जाएगा। यहां से भी डायरेक्ट आपके पास रीट में फॉर्मूला पूछा गया है कि भाई इसके ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां से आपसे एरिया से कम 2 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से आपसे पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में। अब थर्ड आपके पास आता है जी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि मेरी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल होगी, मतलब कि एडी इज इक्वल टू बीसी होगा और यहां से बीए इज इक्वल टू सीडी होगा। और मेरे जो अपोजिट एंगल है, मेरे जो विपरीत कोण है, वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के, और एंगल बी किसके बराबर होगा जी, एंगल डी के। और यहाँ पर एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और इसकी हाइट क्या होती है, इसकी फिगर के यहां। आगे बात समझ में। तो यहां से आप इस ट्रायंगल से आप इसकी हाइट निकालेंगे और इसका बेस, फिर आप इसका क्या निकालेंगे, एरिया। आगे बात समझ में। आपके पास यहाँ पर आता है सर्कल। सर्कल आपके पास यहाँ पर आर आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, और इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आपके पास, पाई की जो वैल्यू होती है वो या तो आपके पास 22/7 होती है, या फिर आप ले लेते हैं यहाँ पर 3.14। आगे बात समझ में। और यहाँ पर जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर का एक और नाम होता है, वो आपके पास नाम क्या होता है, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये पूरा का पूरा। आगे बात समझ में। तो ये कितना होता है जी, 2πr। अब आपके पास आती है लेंथ ऑफ एन आर्क। किसी भी आर्क की लेंथ कितनी होगी, वो आपके पास होगी भाई सरकमफ्रेंस इंटू थीटा बटे 360। अब थीटा क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास क्या है, कोई भी एक सेक्टर है, ठीक है, ये जितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो कितनी होगी, सरकमफ्रेंस इंटू थीटा बटे 360। अब आर्क क्या होती है, अगर छोटी आर्क हो तो ये वाली जो आर्क होगी इतनी, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, और जो ये बड़ा सरफेस बच गया इसका नाम क्या होगा, मेजर आर्क। तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो गई, सरकमफ्रेंस इंटू थीटा बटे 360। अब यहाँ पर यदि हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें इस वाले रीजन की, तो वो आपके पास कितना होगा, हाफ इंटू आर्क इंटू रेडियस, हाफ इंटू आर्क इंटू रेडियस। अभी आर्क हमने बताई, आर्क कितनी थी भाई, 2πr थीटा बटे 360, तो यहां से कितना आ गया जी, 2πr थीटा बटे 360 गुणा में आर, और 1/2 बाहर है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई, πr स्क्वायर थीटा बटे 360। आगे बात समझ में। अब आपके पास आता है जी रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है कि जो इसकी साइड है, स्क्वायर की और रोम्बस की, दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते। यहाँ पर जो आपके पास डायगोनल है वो 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि जो ये आपके पास AC है
और जो BD है, जब ये एक दूसरे से इस O पॉइंट पर मिलेंगे तो ये कितने एंगल के साथ मिलेंगे जी? 90। यहां पर भी ये 90 बनाएगा, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90 और यहां पर भी 90। अब इसकी बात आती है जी एरिया की। एरिया क्या कहता है भाई? मैं होता हूं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब एक इसका मान लीजिए D1, एक मान लीजिए इसका D2, तो यहां पर कितना हो गया? हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब आपके पास यहां पर साइड क्या है जी? चारों बराबर है, तो ये मान लीजिए 4, यहां पर कितना हो गया? A हो गया। अब इनका पैरामीटर कितना होगा? 4A होगा। तो यहां पर आपके पास एक रिलेशन होता है इसका साइड का और डायगोनल्स का। वो क्या रिलेशन होता है जी? 4A स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। क्या रिलेशन होगा? 4A स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।